नमस्कार, 12 की ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत नोएडा से आ रही एक बड़ी अपडेट के साथ। वहां पर लिफ्ट में 2 बच्चों को कुत्तों ने काट लिया है। गोल्डन पाम सोसाइटी में बच्चों पर कुत्तों ने हमला कर दिया है और ये हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। महिला ने बच्चों को लिफ्ट से बाहर निकाला है। ये बड़ी खबर, ये देखिए आप, 2 बच्चों को कुत्ते ने काट लिया। ये देखिए आप कैसे लिफ्ट में 2 बच्चों को कुत्तों ने काटा है। गोल्डन पाम सोसाइटी में बच्चों पर कुत्तों ने हमला कर दिया। ये देखिए, और कुत्ते के साथ जो महिला थी उसने बच्चों को बाहर निकाला है। ये भी आप साफ देख सकते हैं। ये गोल्डन पाम सोसाइटी का मामला है। लिफ्ट में फिर से एक बार डॉग अटैक बच्चों पर। ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसका हल निकालना ही होगा। एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं, खासकर एनसीआर के जिलों से। नोएडा, गाजियाबाद में बहुत ज्यादा इस प्रकार की घटनाएं। अब गोल्डन पाम सोसाइटी में बच्चों पर कुत्ते ने हमला कर दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है। और उसके बाद देखिए, लिफ्ट के दरवाजे को रोककर कुत्ते के साथ जो महिला थी उसने दोनों बच्चों को बाहर निकाला। दोनों बच्चों को बाहर निकाला उसी महिला ने जिसके साथ ये कुत्ता था अटैक करने वाला। आइए आपको कुछ और तथ्य बताते हैं। ये ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट में कुत्तों ने बच्चों पर हमला किया। ये देखिए आप, ये कुछ दिनों पहले की घटना है। उस बाइट के निशान आप देख सकते हैं इस तस्वीर में बच्चे के हाथ पर। ये कुछ दिनों पहले की घटना है। और गुलशन पाम सोसाइटी की लिफ्ट में देखिए ये हमला हुआ है। जो उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आप देखिए तस्वीर, ये बच्चे के हाथ पर पाम सोसाइटी में, गोल्डन पाम सोसाइटी में जो हमला हुआ है उसके निशान, दांतों से जो जख्म बने हैं कुत्ते के, उसके निशान आप देख सकते हैं हाथ पर। और ग्रेटर नोएडा में ये कुत्ते का हमला है। गुलशन पाम सोसाइटी में 2 बच्चों पर लिफ्ट में यह हमला किया गया है। मालकिन ने बच्चों को कुत्ते के काटने से रोका है और दोनों ही बच्चों को जो कुत्ते के काटने के बाद जख्मी हुए उनको महिला ने लिफ्ट से बाहर निकाला है। तो ये हुआ है ग्रेटर नोएडा में 2 बच्चों पर लिफ्ट में कुत्ते ने हमला किया है। मालिक के हाथ में डंडा नहीं था, ये गलती थी उस महिला की जो कि कुत्ते को लेकर लिफ्ट में चढ़ी थी। डॉग मास्क का इस्तेमाल नहीं किया गया, जो कि इस तरह की स्थितियों में बहुत आवश्यक है। और इस पर क्या एक्शन लिया जाता है देखने की बात होगी। ले जाने के लिए लिफ्ट में कोई ट्रेनिंग नहीं है ऐसे मालिकों को जो कि अपने कुत्तों को, पालतू कुत्तों को लिफ्ट में लेके जाते हैं। क्या सजा होनी चाहिए, अब इस पर विचार किया जाना चाहिए। मालिक के हाथ में डंडा नहीं था, वो मास्क, डॉग मास्क जो लगाया जाता है वो कुत्ते के मुंह पर नहीं लगाया गया था और एक बार फिर से हमला हुआ है। इतना बड़ा खौफ, पालतू कुत्तों का शौक, और इतना बड़ा ये खौफ बन चुका है पूरे इलाके में जिसका बयान मुश्किल है। ये एक और ताज़ा घटना। अंकित कौशिक इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, इस अटैक के बारे में, वैसे तो हमने सीसीटीवी फुटेज देखा है, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या दोनों बच्चों में से किसी को भी जख्म आए हैं? कुत्ता उन्हें काट पाया या बच गए? देखिए राजेंद्र, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये नोएडा सेक्टर 68 स्थित जो गोल्डन पाम सोसाइटी है उसका मामला देखिए पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी, बीते कुछ महीने पहले भी इस तरह की घटना सामने आई थी जहां पर कुत्ते द्वारा बच्चों पर हमला किया गया था। तो लेकिन बात की जाए इस वीडियो की तो कहीं ना कहीं यह घटना जो है कल की घटना बताई जा रही है। लेकिन गनीमत ये रही है कि कुत्ते ने हमला तो किया बच्चों पर, लेकिन जो कुत्ता है वो बच्चों को नहीं काट पाया था। लेकिन कहीं ना कहीं यह एक बड़ा सवाल भी है जिस तरीके से लिफ्ट के अंदर लगातार घटना सामने आ रही है। जो डॉग लवर्स है तो उनको वे कहीं ना कहीं इसमें जो है तमाम मामले सामने आते हैं। उसके बावजूद भी जो है लोग जो है जागरूक नहीं होते हैं, मानने को तैयार नहीं होते हैं। देखिए आपको बता दें, इससे पहले ग्रेटर नोएडा में घटना हुई थी, वो भी लिफ्ट के अंदर ही जो लोग थे उनको बकायदा काटा गया था और उनकी हालत भी काफी नाजुक रही थी। तो राजेंद्र जी, आपको बता दूं कि अभी की बात की जाए, बच्चों पर हमला किया कुत्ते द्वारा किया गया, लेकिन गनीमत ये रही कि
बच्चों को किसी कारण कुत्ता जो है काट नहीं पाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो परिवार है उनके अंदर दहशत का माहौल है। जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी काफी डरे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये सोसाइटी के आरडब्ल्यू की माने तो उन्होंने जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनको इसकी जानकारी दी थी और उनसे बकायदा यह भी कहा गया था कि लिफ्ट के अंदर कुत्ते को लेकर नहीं जाया जाए। जिसको जो डॉग लवर्स है वे स्टेयर का इस्तेमाल करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और उससे जाए, लेकिन लोग भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और लगातार इस शहर के अंदर कुत्ते के द्वारा जो ये ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। आप बात करें पीछे 1 महीने की तो करीब ये 6 से 7वीं घटना है जो इस वक्त हमारे सामने है। जी राजन जी। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों पर हमला किया गया कुत्ते के द्वारा, और उस कुत्ते के साथ जो लेडी है वो कुत्ते को रोकती है और बच्चों को बाहर निकालती है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, जैसा कि अंकित आप कह रहे थे। कुछ तस्वीरें हैं इस वक्त हमारे दर्शकों के लिए स्क्रीन पर। देखिए बच्ची पर कैसे हमला हुआ गाजियाबाद में, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में कुत्ते का हमला आप देख लीजिए, कैसे गार्ड पर ही हमला कर दिया इस कुत्ते ने, वो भी तस्वीर आप देख लीजिए। फिरोजाबाद में मासूम को नोच डाला कुत्ते ने, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ग्रेटर नोएडा में अभी लिफ्ट में बच्चे को काटा कुत्ते ने, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीर ग्रेटर नोएडा की, जब लिफ्ट में बच्चे को काटा गया। ये कुछ घटनाएं अभी अभी हुई हैं और एनसीआर में कुछ ज़्यादा ही हुई हैं। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ से घटनाएं ज़्यादा रिपोर्ट हुई हैं। धन्यवाद आपका अंकित। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कवियत्री से धोखा, अनामिका अंबर को कविता पढ़ने से किसने रोका? क्या बिहार सरकार ने रोका? स्टार कवियत्री अनामिका अंबर ने गंभीर आरोप लगाए हैं, इसलिए हमें सवाल उठा है। बिहार सरकार पर कविता पढ़ने से रोकने का आरोप लगाया गया। बिहार के सोनपुर मेले में अनामिका अंबर को कविता पढ़ने से रोकने का आरोप है। अनामिका अंबर ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि उन्हें सोनपुर मेले में कविता पाठ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्हें पटना से ही वापस लौटना पड़ा। उन्हें सोनपुर मेले में आयोजित मंच पर जाने ही नहीं दिया गया, बुलाकर कविता पढ़ने से रोक दिया गया। इस मामले के बाद बाकी कवियों ने भी कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, ऐसा उनका कहना है। और आपको बताएं कि बिहार के सोनपुर मेले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें यूपी में बाबा गाने से मशहूर हुई अनामिका अंबर को भी बुलाया गया था, लेकिन उन्हें कविता पढ़ने से रोक दिया गया, ऐसा उनका आरोप है। इस सारे प्रकरण से जुड़े कुछ और पॉइंट्स, कुछ और फैक्ट्स हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अनामिका अंबर ने जो आरोप लगाए हैं वो हम आपको बिंदुवार समझाते हैं, पॉइंट वाइज समझाते हैं। बिहार के सोनपुर मेले में उन्हें कविता पाठ से रोका गया, ऐसा उनका आरोप। मंच पर चढ़ने से पहले उन्हें रोक दिया गया, ऐसा उनका आरोप है। और प्रशासन ने बताया कि हमें, ये वो कह रही हैं कि उन पर प्रेशर है, ऐसा प्रशासन ने उन्हें कहा, ऐसा उनका कहना है, ऐसा उनका आरोप है। काव्य पाठ रोकने के लिए बिहार सरकार ने आदेश दिया था, यह भी उनका आरोप है। वो ये भी कहती है कि मुझे बहुत दुख है, इस बात को लेकर बहुत निराश हूं। और इस वक्त अनामिका जैन अंबर, स्टार कवियत्री, जो ये आरोप लगा रही हैं, वो इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ी हुई हैं, लाइव कनेक्ट है। अनामिका जी, स्वागत है आपका। बहुत आभार। अभी हम आपका वीडियो भी देख रहे थे अनामिका जी, और अभी मैं दर्शकों को बता भी रहा था कि आपने क्या आरोप लगाए हैं और क्या आपकी तकलीफ है, वो सब बातें अभी हमने दिखाई हैं। लेकिन एक बार हम आपसे भी सुनना चाहेंगे कि हुआ क्या, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे पूरी बात। जी बिल्कुल। देखिए, अभी इस समय मैं लौट करके वापस आई हूँ पटना से, और कल पटना में जाना हुआ था। सोनपुर मेले का बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम होता है और प्रशासन द्वारा हम लोग आमंत्रित थे उसमें। सभी कवि थे, मैं भी थी, मेरे साथ ही टीम भी थी। और कल बहुत धूमधाम से वहाँ पहुँचे भी, बहुत सारे मेरे प्रशंसक भी वहाँ मिले भी, मिलने आए भी लोग। दोपहर में मुझे पता चलता है कि उन्होंने बोला कि आपको शाम को काव्य पाठ नहीं करना है। मुझे लगा कैसे ना कैसे बात है, सुलझ ही जाएगी। हो सकता है कि कोई गलतफहमी हुई हो, कुछ ऐसी। बहुत ज़्यादा सोचा नहीं था कि किसी कारण विशेष से रोका जा रहा होगा। फिर उसके बाद शाम तक बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो प्रशासन से मुझे ये खबर आती है कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और हमें निर्देश दिए गए हैं कि अनामिका अंबर काव्य पाठ नहीं करेंगी। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें भी बताई हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट जो बोला वो यही है कि अब काव्य पाठ आपको नहीं करने दिया जाएगा, और हमारे ऊपर स्ट्रिक्टली प्रेशर है इस बात का कि काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा। जी,
अनामिका जी, क्या ये बता पाएंगे कि वो प्रशासन के किस स्तर के अधिकारी ने या किसने आपको ये बात कही कि हमारे ऊपर प्रेशर पूरे है? प्रशासन ने ही देखिए कहा है, और एडीएम साहब से मेरी डायरेक्ट बात भी हुई है। उन्होंने दुख भी व्यक्त किया बहुत ज्यादा। उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनके हाथ में कुछ नहीं है और अब वो नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें बहुत दुख है कि अच्छा, कमाल की बात यह है कि मुझे जो मैं बुरा जो सबसे ज्यादा लगा है वो इस बात का लगा है कि वहां से खबर ये दी गई है कि कार्यक्रम इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि अनामिका अंबर पहुंची नहीं और साथ ही कवि नहीं पहुंचे। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है। वहां सोनपुर में हम पूरी मानसिकता के साथ, पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे थे और जी। उसके बाद काव्य पाठ करने से रोक दिया गया। मुझे नहीं पता किसको इतना डर लग रहा है, किस बात का डर है। मैं अपनी कविताओं में ऐसी कौन सी सच्चाई कहने वाली थी या क्या ऐसा कर देने वाली थी कि जिसके कारण इतना डर लग गया कि मंच पर आने से रोक दिया। बल्कि शर्त रख दी कि अनामिका अंबर नहीं पढ़ेंगी और कवि ही पढ़ेंगे। मैं तो धन्यवाद करती हूँ मेरे कवियों का कि जिन्होंने इस बात का सम्मान रखा और जिन्होंने ये निर्णय लिया कि यदि अनामिका अंबर कविता नहीं पढ़ेंगी तो वो भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, मुझे बहुत दुख है कि मेरे श्रोता जो मुझे सुनने वहां पहुंचे थे, सिर्फ वहीं के नहीं, सोनपुर के ही नहीं, आसपास के पटना से भी बहुत सारे लोग सुबह से ही, जब से मैंने फेसबुक पर इन्फॉर्म किया था कि मैं वहां पहुंच रही हूँ, लगातार मेरे पास मैसेजेस थे और वहां पे हजारों की भीड़ में जो श्रोता थे उन्हें निराश होकर जाना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लगा। दिनकर जी की धरती पर पहली बार ऐसा हुआ है कि दिनकर जी की धरती पर एक कवि को अपमानित होना पड़ा। जी, दो बातें मैं जानना चाहूंगा। आप कह रही हैं आपकी एडीएम साहब से बात भी हुई। अनामिका जी, आप ये कह रही हैं कि बिहार सरकार की तरफ से राजनीतिक प्रेशर में आपको कविता पढ़ने से रोका गया? जी बिल्कुल, यही है। जी। और किसका प्रेशर होगा? जी, ठीक है। और एक चीज और जानना चाहेंगे अनामिका जी कि कितने कवियों ने आपके साथ, आपके समर्थन में वहां पर कविता पाठ से इनकार कर दिया? मेरे समर्थन में 7 और कवियों ने, सौरभ सुमन जी थे, ओज के बड़े नाम हैं, प्रतीक गुप्ता जी हास्य व्यंग के हैं, संजीव मुकेश जी जो खुद इसके संयोजक थे इस कार्यक्रम के, जिन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट किया था, और अमन अक्षर बहुत बढ़िया गीतकार हैं, इंदौर से हैं, अमन अक्षर साथ में थे, और प्रशांत बजरंगी एक नए स्वर हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी थे, और होंगे एक आध, मुझे नाम इतना मतलब अभी तो फिलहाल में याद नहीं आ रहा है। और ठीक है। क्या आप कार्यक्रम तक पहुंच पाई थी? क्योंकि ये बात भी है कि आपको मंच पर चढ़ने से रोका गया, तो क्या कार्यक्रम स्थल तक आप पहुंच पाई थी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं बताऊं आपको, पटना में ही मुझे रोक दिया गया कि आपको यहाँ नहीं आना है। तो कवियों ने एक रास्ता निकाला, हमने एक रास्ता निकाला कि आप लोग पहले पहुंच करके रास्ता वो कर दीजिए, मुझे ग्रीन सिग्नल दे दीजिए और पीछे पीछे तैयार होके मैं आ रही हूँ। तो तैयार होके मैं भी गाड़ी में बैठी और फिर वो इतना स्ट्रिक्टली हम लोगों को रोक दिया गया कि हम फिर वहां जाएंगे। मतलब मैं अकेले, कवि हमारे पहुंच गए और फिर कवियों को मना कर दिया, अनामिका को नहीं आने दिया जाए, तो पटना से ही नहीं आने दिया, मुझे पहुंचने ही नहीं दिया वहां पे, रोक ही दिया गया। आपको क्या लगता है अनामिका जी? देखिए, आपने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, ये आपका लंबा अनुभव है कार्यक्रम करने का, देश के अलग अलग हिस्सों में आपने किए हैं, अलग अलग मंच पर आपने किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसी कोई घटना हुई होगी जिसका, जैसा आप जिक्र कर रही हैं यहाँ पर। इतनी बड़ी ऐसी क्या बात हो सकती है? देखिए, मैं अपनी पंक्तियों से इस बात को कहना चाहती हूँ, और मुझे बड़ा, अभी मैंने इन पंक्तियों को लिखा भी है। तो मैं उन पंक्तियों से कहती हूँ कि यही होगा, और मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो सकता है। तो सुनिएगा कि जरूर मैं उनको बिल्कुल निकाल देती हूँ। बल्कि मैंने सुबह ट्वीट भी किया है जी, और इन पंक्तियों के साथ मैं इस बात को मुकम्मल भी करना चाह रही थी। अभी वो पंक्तियां भी मुझे लगता है कि कर दिया है। आप जरूर, अगर पंक्तियों के माध्यम से आप अनामिका जी हमारे दर्शकों के सामने बात रखेंगी तो आपके भाव शायद और बेहतर उन तक पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। वो हमेशा खंजरों की इज्जत में खुद को पाएगा, वो हमेशा खंजरों की इज्जत में खुद को पाएगा, हौसला डर कर रहे वरना बहुत पछताएगा, और कर दिया ऐलान झूठे कारवां के मीर ने, साथ जो सच के खड़ा होगा वो मारा जाएगा, साथ जो सच के खड़ा होगा वो मारा जाएगा। तो मैं तो देखिए साथ, सच के साथ हूँ और सच बोलती हूँ, मेरी कविताओं में सच है,
जो प्रशंसनीय है वो प्रशंसनीय है, और जिसकी निंदा करनी है वो निंदनीय है। जो उसकी निंदा करती हूँ, अपनी कविताओं से बात करती हूँ, और कविताओं में तो वही बात होती है जो दिखाई देती है। अब किसी को ऐसे लगता है कि मेरी कविताओं से किसी का चेहरा सामने आता है, मेरी कविताओं के दर्पण से, तो शायद यही डर होगा। मैं तो बस यही कह सकती हूँ। तो अब आगे आपने क्या सोचा है? आगे मैं पहले इस दुख से बाहर निकल जाऊं। मुझे देखिए, ये एक साहित्यकार के लिए, एक कलाकार के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा क्षोभ का विषय है, दुख का विषय है कि वो पूरी तैयारी के साथ जाए और उसको वहाँ कवि सम्मेलन, जो वो काम करता है, जिस कला की का वो प्रदर्शन करता है, जो प्रस्तुति वो देता है, उस प्रस्तुति को किसी कारणवश ना देने दिया जाए, यही बहुत दुख की बात है। फिलहाल तो मुझे यही बहुत बुरा लगता है। जी, धन्यवाद आपका अनामिका जी हमसे बात करने के लिए और अपने भाव यहाँ व्यक्त करने के लिए, अपनी पीड़ा यहाँ रखने के लिए। और चूंकि आपने ये कहा है कि बिहार सरकार के राजनीतिक दबाव में ये कदम उठाया गया, आपको वहाँ पर कविता पाठ करने से रोका गया, तो हमें इंतज़ार रहेगा कि बिहार सरकार आपकी इस बात पर क्या रिएक्ट करती है, क्या उत्तर देती है, चूँकि आरोप बड़ा है उनके ऊपर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।